वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। हमने जो आज अकाउंटिंग का बच्चे टॉपिक करना है वो हमने करना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो होता क्या है, सबसे पहले इसमें एक प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जाता है। ये जो प्रिंसिपल है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का होता है, जिसमें हमारा डेबिट जो है वो हमेशा ही इक्वल होना चाहिए हमारे क्रेडिट के। दूसरे वर्ड्स में डेबिट एस्पेक्ट जो है किसी भी ट्रांजैक्शन का वो हमेशा ही इक्वल रहेगा किसमें, उसके क्रेडिट में। यानी कि इसमें हमेशा ही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो हमेशा ही सेम आनी चाहिए, सेम अमाउंट के साथ, उसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस जो है ये पूरी की पूरी समरी होती है लेजर बैलेंस की, कि कितना हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहता है एक खास पर्टिकुलर डेट को जिस दिन हमने इसे प्रिपेयर किया है। अब बोलते हैं इसमें लिस्ट जो है वो डेबिट या बैलेंस की जो है या क्रेडिट की, इसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमेशा ही इक्वल रहता है। तो ये जो है ट्रायल बैलेंस ये हमेशा ही हम कह सकते हैं एक फॉर्म में टैली ही रहता है। जब ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली रहेगा तो ये एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो रिकॉर्ड्स की मेंटेन करेगा। और इस स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं कब, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। ये जो है एक तरह का लिंक होता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के बीच में और फाइनल अकाउंट में, जिसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो अगर जो हम एक होल सम में बात करें या पूरी बात करें तो ट्रायल बैलेंस जो है इसमें डेबिट हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट के फर्स्ट। दूसरा, ये जो है एक बैलेंसेस की समरी होती है, ठीक है, सारे के सारे अकाउंट्स की। दूसरा, ये जो बैलेंस है ये हमेशा ही टैली रहता है। टैली मतलब एक जैसा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो हमेशा ही सेम रहेगी। चौथी, ये जो है ये एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम इसे प्रिपेयर करते हैं, और ये जो है एक लिंक होता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के बीच में, जो बुक्स होती हैं अकाउंट की, और हमारा फाइनल अकाउंट में या बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोलते हैं हम टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होते हैं। ये जनरली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस जो है ये प्रिपेयर किया जाता है जब हम सारे लेजर अकाउंट के डेबिट टोटल को या क्रेडिट टोटल को जो है वो कंसीडर करते हैं लेजर बैलेंस उस खास पर्टिकुलर डेट पे। दूसरा आता है नेट ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस में जो है लिस्ट होती है किसकी, सारे के सारे डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हम लेजर अकाउंट से लेंगे उस खास पर्टिकुलर डेट को। नॉर्मली नेट ट्रायल बैलेंस जो है ये प्रिपेयर किया जाता है और इसमें इसे ट्रांसफ़र किया जाता है फाइनल अकाउंट में, और उसके बाद हम इसमें पर्सनल या फिर रियल अकाउंट बैलेंसेस जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं उस करंट ईयर के लिए जो कि हमारा उस टाइम पे था। अब इसकी हमने जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हमने इतनी बात कर ली डेबिट क्रेडिट इक्वल रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो कैसे वर्क करता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, आपको जो ग्रोस ट्रायल बैलेंस है देखो क्या दिया है। केतन क्या, सबसे पहले सीरियल नंबर है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट है, लेजर फोलियो का है, टोटल डेबिट साइड या टोटल क्रेडिट साइड, और इसमें हमने जो है अपनी करेंसी को लिखा है रुपीज़ में। अब देखिए, फर्स्ट जो चीज़ है वो है केतन्स कैपिटल, कितनी है डेबिट साइड में 5,000, क्रेडिट साइड में कितनी है 76,000। ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट साइड में 10,000 का है, क्रेडिट साइड में नील है। परचेज जो है डेबिट साइड में 2,10,000 की है, क्रेडिट साइड में 2,000 की है, ठीक है। सेल्स में 2,000 है डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे 3,05,000। सेल रिटर्न जो है वो 18,000 का है, एक्सपेंसेस 27,000 के हैं। कस्टमर डेबिट साइड में 1,20,000 का है, क्रेडिट साइड में 26,000 का है।
सप्लायर्स जो हैं वो हैं 12,000 के, क्रेडिट साइड में कितने हैं 80,000 के सप्लायर्स। कैश जो है वो डेबिट साइड में 6,000 है, क्रेडिट साइड नील है। यूसी बैंक में 96,000 है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड कितना है 17,000। लेकिन अगर जो हम इनके बैलेंसेस को देखते हैं तो इन दोनों के बैलेंसेस जो हैं वो क्या हैं, वो सेम हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है, और ये जो दोनों हैं ये क्या कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो हम इनकी अमाउंट देखते हैं तो डेबिट साइड की अमाउंट डिफरेंट है, क्रेडिट साइड की अमाउंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये जो है ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होगा, मैच होगा इस वे में। यानी कि हम यही इतनी देर से बात कर रहे थे कि हमारी जो टोटल डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है वो इक्वल ही रहती है, जैसे 5,06,000। ठीक है, तो हमारे जो है डेबिट साइड भी सेम बैलेंस है एंड क्रेडिट साइड भी, तो ये जो है हमारी एक्यूरेसी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।